अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने बेटी की माइयों की कुछ तैयारी की थी, कुछ डेकोरेशंस वगैरह हमने बनाई थी और मैंने थोड़ी सी बस पिक्चर्स ली थी और थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बहुत बाकायदा इसका वीडियो नहीं बनाई थी पूरा कि मैंने जो भी बनाया है वो मैं पूरी तरह आपको दिखा सकूँ। तो बस वो जल्दी जल्दी में जो काम हो रहा था वो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से खैर ये हमने कुछ प्रॉप्स वगैरह बनाए थे और ये मैंने और बहू ने मिलके बनाए थे। और मतलब लिखा होता है ना, जैसे कज़न की शादी, बहन की शादी, ढोल की, माइयों, गपशप और मतलब इस तरह की बातें जो होती है ना, आपने देखा ही होगा। तो खैर ये हमने डिफरेंट शेप्स में बनाई थी और इसमें ये गोटा किनारी जो भी था, जो भी मतलब अवेलेबल था, मैंने पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मंगवाई थी वो मैंने लगा ली। और ये हमने ब्रिस्टल बोर्ड यूज़ किया था क्योंकि इसमें बहुत इजी हो जाता है। तो ये जो पतंग होती है ना, काइट, उसकी शेप में भी हमने 2 बनाए थे। मतलब हमने हर शेप में 2-2 बनाए थे, यानी रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, सर्कल में, इस तरह यानी और भी कई शेप्स बनाई थी। तो काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो ये मैंने बीच में तो ब्लैक मार्कर से लिखा था और आउटलाइन गोल्डन हमने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ये सारा ही गोल्डन लग रहा है वैसे। लेकिन बहरहाल अंदर जो हमने लिखा था वो हमने ज़रा बड़ा बड़ा लिखा था ब्लैक मार्कर से। तो खैर मतलब इजीली बन गए थे वैसे तो, लेकिन ये कि टाइम बहुत लगा था और मेहनत भी वैसे काफ़ी लगी थी क्योंकि बहरहाल मेहनत का काम तो थोड़ा सा है ही ये। तो खैर इसके आसपास मतलब इसके इर्द गिर्द जो है वो आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई किरण वगैरह भी लगा सकते हैं या कोई और भी चीज़ें डेकोरेशन की। तो खैर ये काफ़ी सारे हमने बनाए थे। इसके अलावा और भी चीज़ें बैठे बैठे कई चीज़ें जहन में आ रही थी तो हमने सोचा चलो वो भी बना लेते हैं। तो ये मैंने फॉयल की ये कुछ बॉल्स वगैरह थे तो उसमें मैंने ये बनाया था, ये मतलब कह लें कि क्रेप पेपर टाइप मेरे पास ये था। तो उस पर मैंने एक्चुअली बनाने लगी थी मैं फ्लावर इसके साथ ना, जैसे पाकिस्तान में मैंने बनाए हुए हैं फ्लावर पेपर से और कपड़े वगैरह से। तो वो फिर मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, लेकिन ये मतलब इसमें थोड़ा सा ना, उसमें वो जो चुनट सी होती है ना क्रेप पेपर में, वो कम थी। तो इसी तरह मैंने काट के वो एक गेंदे के फूल बनाए थे, बहुत खूबसूरत बने थे, तब बहुत पुरानी बात है। तो खैर मैंने ट्राई तो वही किए थे, लेकिन वो खैर इतना अच्छा वो नहीं बना। तो मैंने सोचा कुछ और करती हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट से काफ़ी दिलचस्पी है। तो मैंने कहा चलो कुछ तो बनेगा। खैर फिर हमने ये फॉयल के जो बॉल्स थे उसकी मैंने सोचा कि ये बना लेते हैं। तो इसमें मैंने ये 2 दफ़ा काट के ये लगाया था। मतलब एक दफ़ा मैंने लगाया, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर मुझे वो थोड़ा सा ना इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर उसके ऊपर डबल करके लगाया था। तो ये जो माइयों के लिए होते हैं ना बॉल्स, जिनमें हम रखते हैं मतलब उपटन और मतलब ऑयल वगैरह, तो ये मैंने सोचा था चलो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। वैसे तो उसके थे, हमने पाकिस्तान से वो मंगवाए थे, वो जो एक फैंसी टाइप के बॉल होते हैं, लेकिन मैंने सोचा वो मेहंदी के लिए हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें वहाँ रह भी गई थी पाकिस्तान। तो मैंने कहा चलो ये मतलब इसमें काम चल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बन गया था। टाइम तो फिर भी काफ़ी लगा था, लेकिन क्योंकि बैठे हुए थे मैंने सोचा चलो बैठे बैठे जो भी समझ आ रही है मैं करती हूँ। तो खैर बच्चे भी मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसलिए कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम थे, कुछ का मतलब ये था कि जॉब वगैरह है, स्कूल जाते हैं या इस तरह। तो ज़्यादा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है उनको ना। खैर जिसकी शादी है उसको तो इंटरेस्ट हुआ करता था काफ़ी, लेकिन ये कि अब वो भी बहुत बिज़ी थी बेटी, तो मैंने कहा चलो मैं ही करती हूँ। तो खैर बच्चों ने बहरहाल साथ साथ हेल्प की काफ़ी कई चीज़ों में। और इसके अलावा थाल बनाया था जिसके अंदर रस्म की चीज़ें रखते हैं, यानी वही उपटन और बाकी चीज़ें भी। तो वो मैंने जहाँ पे फॉयल ट्रेज़ वगैरह होती है ना, वहाँ पे जो एक मेटल टाइप की मतलब थाल बड़े बड़े रखे होते हैं, वहाँ से मैंने लिया था ये डॉलरामा से। तो इस पर मैंने ये कपड़ा पाकिस्तान से ही मंगवाया था, मतलब यहाँ भी मिल जाते हैं वैसे, लेकिन मैंने पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाई थी। तो इस प्लेट में मैंने कपड़ा, लेस और जो मैंने एक फॉयल टाइप रिबन होता है वो लगाया था, ऐसे किरण की तरह काट के ग्लू गन के साथ लगाया था मैंने। और इसमें मैंने ढोलकी वगैरह बना के रखी थी। वो छोटे छोटे ग्लास होते हैं ना फैंसी से डिस्पोजेबल, काफ़ी खूबसूरत थे। तो उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की मतलब उसको मैंने ग्लू गन से जोड़ के दोनों को और ढोलकी की शेप बना ली थी और ऊपर थोड़ा सा कोई गोटा वगैरह लगा लिया था। और मेरी बहू ने येलो कलर का मतलब वो किया था, यानी उसी तरह जोड़ के उस पर येलो कलर का कपड़ा लगाया था, गोटा लगाया था। वो भी मतलब काफ़ी मेहनत। तो हमारा था कि हम और भी ज़रा 1-2 ढोलकियाँ और बना लेंगे, लेकिन टाइम नहीं था। तो खैर ये येलो कलर की नेट लेके उसके साथ हमने एक बड़ा अच्छा सा वो बनाया हुआ था उसका डिज़ाइन। तो ये नेट वगैरह सारी मैं पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी। तो ये वाइट नेट भी पाकिस्तान से मंगवाई थी। इसमें काफ़ी अच्छे से जैसे स्टोन लगे होते हैं ना छोटे छोटे से, बहुत खूबसूरत। और ये इतनी महंगी भी नहीं है, मतलब पाकिस्तान से ना काफ़ी सस्ती मिल गई थी। और मैंने काफ़ी तरह की नेट मंगवाई थी, कितने सारे कलर्स मंगवाए थे, लेकिन इतने यूज़ नहीं किए। बस वो येलो, ऑरेंज और वाइट हमने यूज़
किए थे और ये कपड़ा भी सिल्की सा कपड़ा था, ये भी पाकिस्तान से मंगवाया था ऐसे। तो ये मेरे बेटे ने सारा लगाया था ऊपर। और एक ग्रीन कलर का कपड़ा था, मतलब नेट थी, 2 तरह की थी, एक ये वाला कलर था और एक डार्क कलर था। तो सब ने कहा कि ये अच्छा लग रहा है। तो खैर ये हमने घर में सारा कुछ किया था। और मतलब ऊपर हमने दुपट्टे लगाए थे। वो दुपट्टे मिलते हैं ना जो मतलब मेहंदी पे छोटे बच्चे लेते हैं गले में। तो वो मैंने अपनी भतीजी से कहा था, तो उसने काफ़ी सारे भेज दिए। तो वो मैंने ऊपर जो सबसे ऊपर मैंने लगाए हुए ना उसको कवर करने के लिए, क्योंकि ये वॉल पिन्स के साथ लगाए थे, कुछ हमने स्टेपल किए थे, तो वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया था। तो फिर मैंने सबसे ऊपर वो दुपट्टे लगाए थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और हम देख देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने ये मतलब डेकोरेशन की थी और सब कुछ बनाया था, तो बहुत खूबसूरत लगा। और ये साइड पे एक ब्लैक कलर का स्टैंड था, उस पर येलो कपड़ा डाल के तो उसमें लैंटर्न्स वगैरह रखी थी और उसमें कैंडल्स रख दी थी। और बाकी ये चीज़ें जो थी ये कुछ हमने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। हमने कहा चलो थोड़ा सा इधर उधर लगा लेंगे। और लाइट्स वगैरह भी अमेज़ॉन से ली थी ज़्यादातर तो, और कुछ हमने डॉलरामा से। तो ये हमने हार्ट शेप थोड़े से बना के लगाई। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और हमें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि हमने भी फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की थी खुद, मतलब बिल्कुल 100% ये सब कुछ हमने खुद ही किया था। तो कुछ बैलून्स वगैरह थे, कुछ हमने फिर फ्लावर्स वगैरह के साथ भी DIY किया, कुछ बहू ने कुछ चीज़ें बनाई। तो वो सब कुछ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं था और थक भी बहुत गए थे। तो ये खलारा पड़ा हुआ था, काफ़ी चीज़ें हमने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, वो उसके मतलब पैक्स वगैरह आते रहे, तो वो सब चीज़ें हमने यूज़ करनी थी। तो इसी तरह वो बस सब चीज़ें वहीं पे रखी हुई थी। तो मैंने थोड़ी सी साथ साथ वीडियो भी बना ली। कोई बाकायदा वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मैं बच्चों से कह भी रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लो, इतनी मेहनत की है। तो खैर थोड़ी बहुत मैंने ख़ुद भी बनाई। और ऊपर हमने वहाँ पे जो बैक ड्रॉप्स थे वहाँ पे हमने लिख दिया था कॉन्ग्रेचुलेशंस लगा दिया था। तो मतलब माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने जो वो होता है ना पाकिस्तान में वो जो लड़ियाँ से मिलती हैं फूलों की डेकोरेशन की, तो ये मंगवाई थी थोड़ी सी, मेरे बेटे ने पाकिस्तान से मतलब बाकी सामान के साथ भेजी। तो ये तो बहुत ही ख़राब हो गई ना, मतलब फुल बैग भरा हुआ था तो वो फिस गई बिल्कुल। तो खैर मतलब एक तरह से बेकार ही पड़ी थी, लेकिन फिर हमने सोचा चलो इसको कुछ करते हैं। ये देखिए हमारी रौनक ये खेल रही है इन चीज़ों के साथ, वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी उस टाइम ना। तो ये मैंने और बहू ने बैठ के सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा खींचते हैं। और बाकी इस तरह की थोड़ा सा हमने खींच के इसको लंबा किया ना, तो ये काफ़ी अच्छी बन गई थी और लग नहीं रहा था कि ये ख़राब हो गई थी। और तो खैर वो फिर हमने सोचा कि चलो इसको कहीं लगा लेते हैं, और वो हमने थोड़ा सा वॉल्स वगैरह पे लगा ली। और बाकी वो मतलब देखने से लग नहीं रहा था कि ये ख़राब है। सब ने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हैं और हमें भी बहुत अच्छी लग रही थी। खैर टाइम और मेहनत तो खैर काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हमें खुशी हो रही थी। और बल्कि हम एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमने इतना अच्छा कर लिया ना कि हमें चाहिए कि हम अपनी एक बिज़नेस स्टार्ट कर लें क्योंकि ज़ाहिर है मतलब इसी तरह ही लगाते हैं, चलो थोड़ी सी मतलब कोशिश होती है, थोड़ा सा ट्राई करें तो आ ही जाता है सब कुछ। और ये सब कुछ घर में कर सकते हैं सब लोग। और ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं। हम लोग गए थे बैंक्वेट हॉल की तलाश में, और एक्चुअली हमने यहाँ का सोचा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी शादियाँ वगैरह अटेंड की और हमें बहुत पसंद है ये। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मतलब इसका जो वैसे भी जो आउटडोर है इंडोर बहुत अच्छा है। मतलब इंडोर से तो बिल्कुल जैसे होता है ना कॉटेज वगैरह बने होते हैं उस टाइप का है, और बहुत खूबसूरत लगता है पूरा वुड का इस तरह। तो इसकी जो आउटडोर लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है, यानी फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब तो फॉल का मौसम है, इस वजह से फॉल के जो व्यूज़ हैं मतलब कलर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसीलिए हमें सोचा था कि हम मतलब फ़ाइनल कर लिया था हमने कि हम यहीं पे मतलब बुक करवाएंगे। तो खैर वो फिर बाद में कुछ लोगों ने बताया, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह ने किसी और जगह का। तो खैर पक्का हमारा ये था कि इसकी जो मतलब आउटलुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो मतलब यहाँ पे वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी आएंगी, पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। खैर फिर हम किसी और जगह भी गए, यहाँ भी हमने पहले शादी वगैरह अटेंड की हुई है, ये भी अच्छी जगह है। खैर इनके अलावा और भी हमने बैंक्वेट हॉल वगैरह देखे। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है, बताएं कैसे लगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़।